में मेरा हाथ थोड़ा कमजोर है, तो लाचारी है कि हिंदी में बात करना। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो बोल सकते हैं, कोशिश करेंगे। बाकी लोग मेरी भोजपुरी तो क्या बोले, बोलने में भी आपको लगेगा कि दीदी क्या बोल रही है, हंसी आ जाएगी, तो क्यों बोला जाए। एक चीज आती है मुझे कि रउआ सब ठीक पानी, ठीक पानी। तो देखिए साहब जैसा कर देखिए, तो महादेव में उलझिए, उलझना है तो साहब दीदी में उलझिए ना। फालतू चीजों में उलझ के क्या फायदा भाई। जब हमको कांटा ही गड़ाना है तो बबूल का काहे ले गड़ाएंगे, गुलाब का लेंगे, थोड़ा ढंग का कांटा लीजिए। जब अपनी ही क्षति करनी है तो वैसे क्यों कर लीजिएगा। साहब एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, गुलाब में किरासन तेल मत डालो यार। इतनी अच्छी विधा है, प्रेम की विधा है। महादेव महादेव करिए, साहब दीदी करिए। जब हमारे आपके ज़हन में शिव होंगे, हमारे आपके मन में महादेव होंगे, तो सभी क्षेत्र अपना है। चाहे वो गोपालगंज हो, पटना हो, कि दुबई हो, कि अमेरिका हो, कि देवघर हो, सभी हमारा आपका क्षेत्र होगा। और ये क्षेत्र साहब दीदी का है। हम आप साहब दीदी की दुनिया में हैं, ध्यान रखिएगा। शिव शिष्यता साहब दीदी की बनाई हुई दुनिया है, हमारी आप दुनिया नहीं है। ये हम आप उनकी दुनिया में हैं। तो हमको और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम आप इस बगीचे को अच्छे से लेकर के चलें, कोई खरपतवार को चूमते हुए चलें। ये बगीचा साहब दीदी माँ का है, महादेव का है, तो उसमें हम आप अगर कांटा बोएंगे तो मुश्किल है। माली वो हैं और मालिक भी वही हैं। हम आप उसके छोटे छोटे सुंदर सुंदर पौधे हैं, कोई गुलाब है, कोई गुड़हल है, कोई गेंदा है, सभी साहब दीदी की बगिया के पौधे हैं। हम आप अपना क्षेत्र या उसका क्षेत्र समझिएगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। साहब की लिखी हुई किताब घर घर में रखना जरूरी है। जो पढ़ नहीं सकते हैं तो कुछ गुरु भाई बहुत जोर देते हैं कि किताब लेना ही होगा। सोते समय किताब को तकिए के नीचे रख लीजिएगा तो ज्ञान मिल जाएगा। देखिए एक चीज याद रखिए, ये साहब की किताब है, महादेव जी की किताब है। हम लोग जिस समय ये किताब लिखी जाते हैं तो गुरु भाई एवं गुरु बहन लोग प्रसाद नहीं लेते हैं। कहते हैं कि लोग मन्नत वाले चर्चा की प्रसाद खाएंगे तो सब दुख हम लोग पर आ जाएगा। ऐसा कोई बात है क्या? हाँ, दलिदर हो जाएंगे। पहले ही प्रसाद खा के पहले ही लोग दलिदर बात। पुरानी एक कहावत है कि महादेव का प्रसाद खाइएगा तो दरिद्र हो जाएगा। हम लोग छोटे छोटे थे तो साहब को आके कोई बोलता था तो साहब तो बहुत गुस्सा थे। साहब तो साहब है भाई, गोरी आती है, वो जो अकड़ आती है, मतलब देखिए महादेव का प्रसाद खाने से ना हम आप दरिद्र होंगे। महादेव का प्रसाद है। कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए। चर्चा स्थल पर अगर आप प्रसाद चढ़ाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे तो थोड़ी एक आध दिक्कत आ सकती है। मान ली तो है 50 रुपये तो आप बतासा खरीद के चढ़ा दिए, किसी के पास 50 रुपया नहीं है तो बेचारा क्या चढ़ाएगा। तो महादेव उसके नहीं होंगे क्या? महादेव उसके भी हैं जिसके पास कुछ नहीं है, महादेव उसके भी हैं जिसके पास सब कुछ है। यही तो महादेव की खासियत है कि वो निहंगों के भी हैं, शमशानियों के भी हैं और गृहस्थों के भी हैं। तो वो ध्यान में रखने की जरूरत है। और ये साहब का आदेश है कि चर्चा स्थलों पर प्रसाद नहीं रखा जाना चाहिए। पर कहीं अगर चले गए हैं, रख दिया है कोई, तो लेने में क्या हर्जा है भाई। उसका भी मन टूटे नहीं, कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। उसको समझा दीजिए कि दीदी अब इस बार तो ले लिए हैं, अब 5 महीने रांची थे, तो इस बात को समझना होगा कि लगता था कि साहब लिख रहे हैं पर कोई और लिखवा रहा था इस किताब को। साहब ने कहा है कि एक याद रखिएगा, इस वाक्य को ध्यान दीजिएगा। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि एक ऐसा समय आएगा जब सोना में मढ़वा के लोग इस किताब को रखेगा। तो इस किताब की कद्र करिए। और जहाँ तक आपको खरीदने का सवाल है तो पैसे हैं तो खरीद लीजिए, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। साल में 4 बार साड़ी कपड़ा हम आप भी खरीद लेते हैं, ये एक बार खरीदना है जो सालों साल रहेगा हमारे आपके पास। साहब की पुस्तक है ये ध्यान रखिए।
सोचिएगा, महादेव जी इसको लिखवाए हैं, तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ये कि इसको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। पर अगर कोई अच्छी चीज़ है तो इससे हमारा आपका मन भी अच्छा होगा। ऐसे समझिए इसको, घर में कोई अगरबत्ती जलाते हैं तो कैसा लगता है, और घर में कहीं कोई कचरा कुछ रख दीजिए, सड़ा हुआ आलू रख दीजिए, तो कैसा लगता है। तो ये किताब हमारे आपके लिए शुभ है, हमेशा हमारा आपका भला करेगी। साहब की किताब है ये, ना मेरी है ना आपकी है, साहब ने लिखा है, ये सोचिए इसको। और दुनिया में महादेव पर इससे अच्छी कोई किताब नहीं है। हम लोग भी पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि एक पन्ना भी जरूर पढ़ लें। साहब की अंतिम शिव गुरु चर्चा 27-28 अगस्त 2022, अंतिम शिव गुरु चर्चा साहब की 27 अगस्त और 28 अगस्त 2022 की। साहब के शरीर छोड़ने के 6 दिन 7 दिन पहले साहब ने कहा था कि किताब को पढ़िए, साप्ताहिकी में रखिए, साप्ताहिकी में पढ़िए। हम आप किताब खरीद तो लेते हैं पर पढ़ते नहीं हैं, तो इस किताब को पढ़ने की कोशिश करिए। दूसरी बात पर आते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अरे भैया कई ऐसी चीज़ है जो हम आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब वो करते हैं कि नहीं करते हैं। ये किताब अपने आप में शुभ है, आप इसको अपने पास रखेंगी तो आपका शुभ होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए नहीं कि मैं बोल रही, इसलिए कि ये साहब हरिनारायण जी की लिखी हुई किताब है। वो बोलते रहे, अंत में उन्होंने आकर लिख दिया। कई ऐसी बातें हैं उन्होंने लिखी है जो हमारा पहली बार जानते हैं, तो पढ़ने की कोशिश करिए। अगर आप इसको तकिया के नीचे भी रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये किताब इतनी शुभ है, इतनी अच्छी है कि हमारा आपका कल्याण ही करेगी। कल्याण इसलिए करेगी कि साहब ने लिखा है हमारे आपके लिए, किसी और ने नहीं लिखा है। तो आपकी इच्छा है और आपके पास पैसे हैं तो खरीदिएगा जरूर। बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप लेना चाहती हैं नहीं लेना चाहती हैं। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता है, कोई किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकता है। जबरदस्ती में तो भाई भाई को देख करके खुश नहीं हो रहा है यार, बाप बेटा एक दूसरे को देख करके खुश नहीं होता, पति पत्नी एक दूसरे को देख करके खुश नहीं होते। सोचिए साहब दीदी ऐसा अलग जगाए हैं, ऐसी प्रेम की नदी बहा दिए हैं कि हम आप एक दूसरे को नहीं जानते, फिर भी इतनी गर्मी में आप आए हैं चल करके। मैं आई हूँ पटने से, 1 महीने से मेरी तबीयत खराब है, 6 दवाओं पर चल रही, आने की स्थिति नहीं थी, फिर भी इन बच्चों ने इतनी जिद करी कि भाई आना ही पड़ेगा, सब व्यवस्था कर लिए हैं। मेरी तबीयत भी ऐसी नहीं है कि आ सकते, बस साहब दीदी का आशीर्वाद है, गुरु की दया है कि आ गए। शारीरिक रूप से थोड़ी समस्या आती रहती है, हमें भी आती है, आपको भी आती है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जो धरती पर आया है उसको तो दिक्कत आएगी, जगत है ये, चलेगा। पर इसी में हम आप सभी काम कर रहे हैं, आप भी आए हैं, हम भी आए हैं। सोचने की जरूरत है आखिर क्या है, आखिर कौन सी बात है शिव गुरु में कि हम आप बस चल पड़ते हैं लोगों को बताने के लिए, लोगों से सुनने के लिए, लोगों से समझने के लिए, कुछ बोलने के लिए, कुछ सुनने के लिए। ये प्रेम है, उस गुरु की दया है जो हम पर आप पर आ रही है, वो समझ है, वो बुद्धि विकसित हो रही है हमारी आपकी, वो ज्ञान उतर रहा है हम में और आप में कि महादेव के अलावा और कुछ नहीं है इस जगत में, सब कुछ यही रह जाएगा। हम आप चले जाएंगे, घर बनाते हैं, द्वार बनाते हैं, सब कुछ पूरी दुनिया हम आप चलाते हैं, फिर भी जब जाना रहता है तो घर लेके नहीं जाते हम आप, सब यही रह जाता है, हम आप चले जाते हैं। जो आया है वो जाएगा। तो ऐसा कुछ अपने साथ रखिए जो हमारे आपके साथ जाए। वो शिव हैं, वो साहब और दीदी हैं जो हमारे आपके साथ जाएंगे। बाकी चीज़ें यहीं रह जाएगी, यहीं छूट जाएगी। प्राण निकल जाता है तो लोग घर से बाहर रख देता है। सांस जो अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है मेरी, अगर टुनक गए तो सब आप लोग चल दीजिएगा, भागो भागो अभी भूत बनेगी। कोई भी आदमी, ऐसा नहीं मैं, कोई भी आदमी का देहांत हो जाता है तो सबसे पहले उसको घर से बाहर रख दिया जाता है। ये तो जगत है जिसको हम आप गले से लगाते हैं, जिसके बिना हमारा आपका जीवन नहीं चलता है, ये दुनिया नहीं चलती है। और आंख बंद हो जाने के बाद सबसे पहले हम आप उसको बाहर करते हैं। सोचिए कैसी दुनिया है ये, समझिए इस बात को कि जो सब कुछ है यही रह जाएगा। जो हमारे आपके साथ जाएंगे वो गुरु है,
वो भगवान शिव है, उनकी दया है और साहब दीदी हैं। तो थोड़ा हमको और आपको प्रयास करना चाहिए कि शिव शिष्य बने और शिव शिष्य बनाएं। इससे अच्छा कोई काम नहीं है। अपना काम करिए, जगत का काम करिए और लोगों को शिव से जोड़िए, उनके गुरु स्वरूप से जोड़िए। लोगों को समझाइए कि शिव को गुरु बनाने के बाद हमारे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। और निस्संदेह ऐसा कोई आदमी नहीं है जो खड़े होके कह सके कि हमने शिव को गुरु बनाया है, साहब दीदी को अपना समझा है और मेरे जीवन में बदलाव नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि साहब दीदी को अपनाने के बाद, शिव को गुरु मानने के बाद हमारे आपके जीवन में बदलाव नहीं आया है। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है, समझिए वो झूठ बोल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े गुरु हमारे आपके गुरु हैं। उनका जब चेला बनिएगा तो इतने अच्छे से जीवन गुजरेगा, इतना अच्छा से मन हमारा आपका बुलंद रहेगा कि हम आप सोच नहीं सकते हैं। कुछ नहीं भी रहेगा हमारे आपके पास तो भी मन में रहता है कि अरे महादेव है ना, सब ठीक हो जाएगा, साहब दीदी है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो इतनी बुलंदी के साथ तो हमारा आपका जीवन चल रहा है। बस एहसान मानना है कि साहब हरिंद्रानंद और दीदी नीलमानंद जी ने जो हमको और आपको दिया है। गर्मी का दिन है, कोई पानी पिला देता है तो हम आप एहसान मानते हैं। रोड के किनारे पंचशाला समझते हैं ना, जहाँ पानी का घड़ा रखा रहता है, कोई लगा देता है तो हम लोग कहते हैं कि कौन आदमी है जो इतना अच्छा काम कर रहा है। सोचिए साहब दीदी ने हमको और आपको क्या नहीं दिया, उन्होंने शिव दे दिया है। शिव ले रहे हैं हम आप और एक दूसरे का साथ ले रहे हैं और चल रहे हैं। इसके लिए हमको और आपको साहब दीदी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उनके प्रति हमारा आपका मन झुका रहे, ऐसी सोच होनी चाहिए हमारी आपकी। और शिव हमारे आपके गुरु हों, ऐसा दूसरों के साथ भी बात करें और अपनी भी बात करें। देखते हैं जिज्ञासाएं कितनी। एक भाई जानना चाहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि साहब शरीर में नहीं है तो रांची जाने से क्या फायदा, क्योंकि साहब सबको रांची से विदा दे दिए हैं। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि रांची